नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे आखिर ये साल सबसे खराब क्यों रहा भारतीय रुपए के लिए। साल 2021 भारतीय शेयर बाजार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कोरोना संकट के बीच भारतीय शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन भारतीय करेंसी रुपए के लिए साल 2021 बेहद खराब रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय करेंसी रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। इसकी मुख्य वजह है विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली। गौरतलब है कि बिकवाली हावी होने का मतलब है कि विदेशी निवेशक घरेलू बाजार से बहुत तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में भारतीय रुपया 1.9% कमजोर हो चुका है। इस अवधि में भारतीय रुपए की कीमत 74 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले अब बढ़कर 76 रुपए प्रति डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान का रुपया और श्रीलंकाई मुद्रा जैसी छोटी दक्षिण एशिया की मुद्राओं के मुकाबले भी भारतीय करेंसी का प्रदर्शन बहुत खराब हो सकता है। इसके उलट पिछले 12 महीने में तमाम दक्षिण एशियाई मुद्राओं ने डॉलर के मुकाबले बढ़त दर्ज की है। दूसरी मुद्राओं की बात करते हैं। चीन की मुद्रा रेनमिनबी, फिलीपींस की मुद्रा पेसो, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट और थाईलैंड की मुद्रा बाट में मजबूती दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 420 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 31,920 करोड़ रुपए निकाले हैं। एशिया के किसी भी बाजार से निकाली गई ये सबसे बड़ी राशि है। इसके अलावा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भी शेयर बाजार में दबाव बना हुआ है। निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं। ताइवान का डॉलर इस साल एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही। इसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.4% की बढ़त दर्ज की। इसके अलावा चीन की मुद्रा रेनमिनबी साल के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.2% मजबूत हुई। फिलीपींस की मुद्रा पेसो में साल के दौरान 5.2% की मजबूती दर्ज की गई। दक्षिण कोरियाई मुद्रा वोन ने 4.2%, मलेशियाई रिंगिट ने 1% की बढ़त दर्ज की। इसके अलावा थाईलैंड की मुद्रा बाट, बांग्लादेश की टका और वियतनाम के डोंग ने पिछले 12 महीने के दौरान डॉलर के मुकाबले अपना मूल्य बनाए रखा। रुपए के कमजोर होने से आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, ये आपको बताते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल विदेशों से निर्यात करता है। डॉलर महंगा होने की वजह से रुपया ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि विदेश से कोई भी सामान लेने के लिए पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। रुपए के कमजोर होने से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रुपए कमजोर होने से पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने से यातायात और माल ढुलाई भी बढ़ेगी, जिससे कि आम आदमी के इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की चीजें महंगी हो जाएंगी। रुपए के कमजोर होने से आपकी जरूरत के मोबाइल फोन, एक्सेसरीज, लैपटॉप और टीवी भी महंगे हो जाएंगे। भारत में ज्यादातर मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग होती है, जिनके पुर्जे विदेशों से आते हैं। ऑटो सेक्टर का भी यही हाल है। ये सेक्टर पहले से ही चिप की किल्लत से जूझ रहा है और अब मेटल और दूसरे पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। रुपए के कमजोर होने से विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी असर पड़ेगा। उनका खर्च अब बढ़ जाएगा। वो जितने रुपए अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके बदले उन्हें कम डॉलर्स मिलेंगे। साथ ही वहाँ जरूरी सामान के लिए उन्हें ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों का खर्च भी बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय जैसी चीजें भी शामिल हैं। इन तमाम चीजों के दाम में 7 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों के ही दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसमें पाउडर और टिकिया दोनों ही शामिल हैं। लाइफबॉय की मल्टी पैक की कीमत 115 से बढ़ाकर 124 कर दी गई है। लक्स मल्टी पैक की कीमत 140 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है। एक लक्स साबुन की कीमत 28 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट बार की कीमत 108 रुपए कर दी गई है, जो पहले 98 रुपए थी। इसकी सिंगल टिकिया की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए अब कर दी गई है। पिछले कुछ सालों में एफएमसीजी सेक्टर को भी बढ़ती महंगाई का दबाव झेलना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है ईंधन का दाम बढ़ना, पाम ऑयल का दाम बढ़ना और साथ ही यातायात और माल ढुलाई की ऊंची कीमतें।
पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी अपनी लागत कम करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने अपनी कुछ बिस्किट्स के दाम बढ़ा दिए हैं, तो कुछ मामलों में उन्होंने पैकेजिंग का वेट कम कर दिया है। जून तिमाही के रिजल्ट के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि स्किन की सफाई, लॉन्ड्री और चाय पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट के दाम उन्होंने दूसरी बार बढ़ा दिए हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि बिजनेस मॉडल को बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इसके बाद सितंबर तिमाही के रिजल्ट में कंपनी ने आगाह किया कि जो इनपुट लागत है वो ज्यादा ही रहने वाली है। मैनेजमेंट ने लगातार ये बात साफ करी कि इन प्रोडक्ट्स के दाम बहुत सोच समझकर बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम होती जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।